पोको के F5 डिवाइस के लिए एक बार फिर से मैट्रिक्स ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है यहाँ पे, जो कि आपको काफ़ी सही लगने वाला है। और इस बार चैनलों के अनुसार काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे फिक्स करी गई है, इंप्रूव करी गई है, जो कि आपको यहाँ पे से डेली लाइफ में यूज करने लायक बना देता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं वंस अगेन मैट्रिक्स ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट, जो कि बीटा टैग हट चुका है अब। यहाँ पे आपका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर जाता है, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आती। साथ साथ हर बार की तरह यहाँ पे लाइका का कैमरा दिया गया 5.0 वाला, जो कि आपके कैमरे का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दूसरी यहाँ पे डायलर वो डिफरेंट देखने को मिलता है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है, जो कि विदाउट अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्ड कर देगा। तो ये भी आपको एडवांटेज मिलता है। और तीसरा कि यहाँ पे एक और BCR दिया गया है, तो आप दोनों में से किसी एक ऐप को ही यूज़ करना है, या तो डायलर का कॉल रिकॉर्डिंग या ये वाला। दोनों यूज करोगे तो मे भी दोनों जगह से कहीं पे भी रिकॉर्ड ना हो पाए, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छी लगी कि कॉल रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कैमरे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और थर्ड जो प्रॉब्लम आता है वो है यहाँ पे साउंड इफेक्ट का। तो यहाँ पे आपको अगर हम आते हैं साउंड के अंदर, जो कि हमारे यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेट है, तो यहाँ पे आपको मी का जो साउंड इफेक्ट है ये मिल जाता है। और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए वाइपर फॉर एंड्रॉइड भी दिया गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बट इसका अपडेट शो कर रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो मैंने अपडेट को इंस्टॉल कर लिया अपडेट करके, तो इसका एक नया लुक भी आ गया और हाँ काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसके मोड को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल का आउटपुट मिलेगा ऑडियो के अंदर। तो यहाँ पे ऑडियो, कैमरा और कॉलिंग तीनों का प्रॉब्लम सोल्व होता है, जो कि कस्टमरों में मेनली सभी को देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अब यहाँ पे क्या चेंज है वो देखते हैं, और चेंज लोग वगैरह क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अबाउट में जहाँ पे आप देखो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट लिखा हुआ आपको मिलता है, जहाँ पे हमारे मेंटेन का नेम, ऑफिशियल सपोर्ट, और जो पहले बीटा वगैरह लिखा हुआ मिलता था ना, वो अब हट चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये बीटा आई थिंक कहानी खत्म हो चुकी है अब। तो यहाँ पे आप देखो देखने को मिलेगा 10.0 ऑफिशियल जी एप्स एंड्रॉइड 14 मेंटेन नेम 1 नवंबर सिक्योरिटी पैच और बिल्ड 10 का है, और यहाँ पे बिल नंबर वगैरह, और यहाँ पे AOSPA का कर्नल यूज करा गया है। एंड्रॉइड 14 के सारे फीचर्स तो आपको यहाँ पे कॉमन मिलते हैं। सिस्टम के अंदर यहाँ पे लुक काफ़ी सही है, जेस्चर के अंदर वही सारे कॉमन ऑप्शन है जो कि आपने पहले देखा था। डेवलपर का सेटिंग मैंने यहाँ पे ऑन किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि भाई फाइल ट्रांसफ़र मेरी काम नहीं कर रही थी, तो मैंने डेवलपर सेटिंग ऑन करा और यहाँ से सिलेक्ट किया ताकि मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र वगैरह है जो कर पाऊँ। उसके बाद ये काम करने लग गया था। तो ये सेम चीज़ आपको भी करना होगा अगर आप फाइल ट्रांसफ़र करने की सोच रहे हो और आपका डिडक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे सेट कर लेना, उसके बाद आप फाइल ट्रांसफ़र ईजिली कर पाओगे। इसके बाद बैक आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे वही सेफ्टी, प्राइवेसी फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे स्क्रैम्बल, क्विक अनलॉक और इनहेंस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारा प्रॉपर काम करता है। वॉलपेपर स्टाइल्स में जो भी क्लॉक रखते हो वर्किंग रहेगा। AOD भी, जैसा कि हर एंड्रॉइड 14 में कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑटो ब्राइटनेस हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मैंने इसे चेक किया है और इसका मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रखा है और ये मुझे वर्किंग देखने को मिला। लेकिन हाँ, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितने कि पहले आप देखते थे एंड्रॉइड 13 पे, बट ये काम कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखो हमारा ऑटो ब्राइटनेस किस तरीके से, जब मैं लाइट पे जाता हूँ तो तेज़ होता है, और जब डार्क में जाता हूँ तो ये डाउन भी होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके एनिमेशन वगैरह जो कि मैंने रिकॉर्ड किया है, तो ये काम कर रहा है। हाँ, उतना ज़्यादा स्मूथ आपको ना लगे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये वर्किंग है। तो मे भी आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो शायद इस अपडेट में देखने को ना मिले, क्योंकि मैंने चेक किया और मुझे कोई दिक्कत नहीं आया। ऐसे में मेनली मैनुअल यूज करता हूँ। तो आप बताना कि आप ऑटो यूज करते हो या फिर मैनुअल, कमेंट जरूर करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काम कर रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली, बट फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करना। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि हमारा बैटरी, जहाँ पे प्रोफाइल दिया गया है परफॉर्मेंस बूस्ट के लिए। बाकी चार्जिंग कंट्रोलर भी आपको मिलता है, जहाँ पे आप परसेंटेज वगैरह सेट कर सकते हो कितने के बाद चार्जिंग आपकी जो रुकनी चाहिए। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है मैट्रिक का वही सेम कस्टमाइजेशन, जो कि आपने पहले भी देख रखा है, जहाँ पे UI स्टाइल्स वगैरह अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको यहाँ पे लुक रखना है UI का ना, वो आप यहाँ पे रख सकते हो और देखने में काफ़ी सही लगता है। तो आप देखो बैकग्राउंड किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो आप वॉल पे सेट करोगे ना, वो भी आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हल्का फेड आउट में पीछे की ओर। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। स्टेटस बार के अंदर भी वही सेम कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे पैडिंग वगैरह का, बैटरी वगैरह का, लोगो वगैरह का और क्लॉक का फीचर्स मिलता है। साउंड के अंदर आपको वही कॉलिंग से रिलेटेड वाइब्रेट के फीचर्स और बाकी अदर मिल जाएंगे। क्यों के अंदर आपको वही क्लॉक वगैरह, हैप्टिक्स वगैरह, यहाँ पे डुअल टोन थीम वगैरह, QoS लेआउट्स वगैरह, उसके अलग अलग स्टाइल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। या डेटा यूजेज और क्लियर ऑल का बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बदल सकते हो।
मिसलेनियस के अंदर आपको हायर FPS, अनलिमिटेड फोटो, नेटफ्लिक्स और यहाँ पे हाई डेवलपर, इग्नोर, विंडोज सिक्योर वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपके प्रॉपर काम करते हैं। बटन के अंदर आपको वही पार्सल, स्क्रीनशॉट वगैरह, रोटेशंस के ऑप्शन और लॉन्ग प्रेस टू टॉर्च वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और ये हमारा अबाउट सेशन, तो इसमें ज़्यादा कुछ नया फीचर्स ऐड नहीं करा गया, लेकिन हम नज़र डालते हैं अपने चेन लॉक के ऊपर कि भाई चेन लॉक में आखिर क्या कुछ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेन लॉक में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि फिक्स किया गया है इशू को, जो कि आपका जो डिफ़ॉल्ट डायलर के साथ आ रहा था GS वाले अपडेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट गूगल मैसेजिंग ऐप, जो कि पहले हमें AOSP वाला ऐप देखने को मिलता था मैसेजिंग के जगह पे, तो यहाँ पे आप देखो अब गूगल का आपको मैसेजिंग ऐप देखने को मिल रहा है। तो पिछला वाला डिफरेंट है जिसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व करी गई है। उसके बाद यहाँ पे वाइपर फॉर एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन है जो 5.6.2 है। तो यहाँ पे मैं जो डिफ़ॉल्ट वाले की अगर बात करूँ कि कौन सा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो डिफ़ॉल्ट वर्जन है 5.6.2, लेकिन इसका भी एक अपडेट शो हो रहा था जो कि मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। तो ये हमारा जो वर्जन है इसकी अगर हम बात करते हैं ये कौन सा है, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आई थिंक अबाउट सेशन में जाना पड़ेगा, बाकी जगहों पे तो छोड़ो, इग्नोर मारो। तो ये चीज़ हमें है जो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ड्राइवर वर्जन भी आपको नज़र आ जाता है। तो ये आपको देखने को मिलता है चेन लॉक जो कि 10 दिसंबर वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका। और ये हमारा है जो पोको F4 और रेडमी के Note 12 टर्बो डिवाइस के लिए है, ओनली ऑन डिवाइस बाय चेन लॉक है। और हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि हमारा चेन लॉक होगा हमारे सोर्स का, जो कि ऑल मैट्रिक्स यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पेमेंट का है जो प्रॉब्लम वो फिक्स कर दिया गया है, प्रीफर नेटवर्क ऐड कर दिया गया है, नाउ प्लेइंग म्यूजिक ट्रैकर ठीक कर दिया गया है जो कि ऐड किया गया। फेस अनलॉक में टिंट का प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो चुका है। फिक्स 4G आइकन नॉट इनेबलिंग इन सम केसेज, यानी 4G का आइकन ही शो नहीं कर रहा था, वो फिक्स हुआ है। स्क्रीनशॉट में एडिट का बटन जो फोर्स क्लोज कर रहा था GS वाले अपडेट के अंदर वो सॉल्व हो चुका है। और फिक्स किया गया वॉल्यूम डायलर बॉक्स के पोजीशन को और परफॉर्मेंस इंप्रूव किया गया है। तो ये टोटल चेंज लॉग है सोर्स का जो कि हर एक मैट्रिक्स के अंदर नज़र आएगा, चाहे डिवाइस कोई सा भी हो। तो ये टोटल चीज़ें आपको देखने को मिलती है चेंज हमारा इस लेटेस्ट मैट्रिक्स OS के अंदर। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस वगैरह की कि परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है इसका, तो आते हैं उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन जो कि इस OS के साथ आपको मिलता है और AnTuTu स्कोर काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। साथ साथ Geekbench भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा है। और CPU थ्रोटल की बात करें जो कि नॉर्मली पहले से इम्प्रूवड है, 4,01,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,21,000 है, जहाँ पे 81 का टोटल परसेंटेज आया है, जो कि नॉर्मली एक ख़राब रहता था और प्रोफाइल यूज करने के बाद थोड़ा इंप्रूव होता था, बट ये बेसिक अच्छा लगा मुझे। उसके बाद 64 के बाद मॉर्निंग में आता है यहाँ पे 60, यानी 4% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि टाइमिंग है हमारा 10:22 मिनट। तो यहाँ पे 10.5 घंटे में 4% का बैटरी ड्रॉप में कहा ठीक है, थोड़ा और कम होता तो और बेटर होता, बट ये ज़्यादा भी ड्रॉप नहीं है। और 90 आपको ऑफिशियली अब इसमें मिलता ही है, तो इसकी बात करना ही बेकार मैं कहूँगा। L1 का सपोर्ट भी आपको मिलेगा और डिवाइस नॉट सर्टिफाइड शो करेगा, लेकिन जब आप सेफ्टी नेट चेक करोगे तो यहाँ पे पास रहेगा, क्योंकि गूगल के सर्वर का कुछ इशू चल रहा है सेफ्टी नेट से रिलेटेड, जिसकी वजह से आपको जितने भी पुराने रोम है सभी में सर्टिफाइड शो नहीं करेगा, वहाँ पे बैंकिंग ऐप में भी दिक्कत करेगा। लेकिन जो नए रोम आ रहे हैं ना उसमें बैंकिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइस आपका है जो अनसर्टिफाइड शो करेगा। तो ये कुछ इशू चल रहे हैं, मे भी कुछ टाइम के बाद इसका भी सोल्यूशन आ जाए तो ये भी आपका फिक्स हो जाएगा, बट आप इसे अभी इग्नोर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ आपके पास रहती है और बैंकिंग ऐप भी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, तो टेंशन लेने का नहीं। और वही लाइका का कैमरा है जहाँ पे पोर्ट्रेट का फ्रेश और फिल्म टाइप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और कैमरा हमारा जो प्रॉपर काम कर रहा है जिसमें आपको कोई दिक्कत है जो नहीं आती। और साथ साथ फोटो स्टोरेज भी आपको अनलॉक मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। और रही बात रिकमेंडेशन, तो हाँ मेरे तरफ से रिकमेंडेड है, और आप पहले वाला यूज कर रहे हो तो डर्टी फ्लैश कर सकते हो, बट रिकमेंडेड रहेगा क्लीन फ्लैश बेटर रहेगा। और आप ADB का साइड लोड मेथड ही फॉलो करना इसे इंस्टॉल करने के लिए, और ADB से इंस्टॉल कैसे करना है नहीं पता तो गाइड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।